भारत के सियासी मकासद के लिए जाली फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। सिपा सालार का LOC के हाजीपीर सेक्टर का दौरा, जवानों के साथ नमाज अता की और ईद बनाई। LOC पर जवानों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की है। जनरल आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर के मसले पर UN करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का आदा किया और कश्मीरियों पर भारत के जुल्म बर्बरियत की मजम्मत भी की। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइसे फ़ख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज की अदायगी ज़्यादा अहम है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मज़हबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूपर पर मनासिर, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, कराची की सबील वाली मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात उलमा कराम ने कुर्बानी के फ़लसफ़े की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ, फ़लस्तीनियों और मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए भी खुसूसी दुआएँ की गईं। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन, सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती अमरा में नमाज ईद अदा की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नवाब शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंटापुर ने ईद की नमाज DI खान में अदा की। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने कहा, कौम क़ुव्वत, इसार, मोहब्बत और इखलास से ज़रूरतमंदों की मदद करे। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर कुर्बानी की इस्तिताअत न रखने वालों का ख्याल रखें। वज़ीर आला पंजाब की भी अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर की गई कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, लाखों की तादाद में जानवर ज़िबाह। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाई कुर्बानियाँ। पेशावर क़िसाबों के साथ अनाड़ी मैदान में साहिबाल और सादकाबाद में कुर्बानी के जानवर मौसमी क़िसाबों पर भारी पड़ गए। अनाड़ी क़िसाबों की दौड़े कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद जानवरों पर काबू पाया गया। वज़ीर आला पंजाब ईद पर सफाई के इंतजामात और हुकूमती मशीनरी की निगरानी के लिए मुतहरिक। मरीम नवाज ने बेहतरीन इंतजामात पर LWMC के एहलकारों को शाबाश दी। अफसरान और अमले के जज्बा खिदमत को सराहा। पंजाब में सेफ सिटी कैमरास के जरिए सफाई सुथराई की निगरानी की जा रही है। मसाजिद, ईदगाहों और अमाम बारगाहों समेत सड़कों, चौराहों और गलियों की सफाई के खुसूसी इक़दाम किए गए। कराची में सफाई के लिए जामे प्लान बनाया है। शहर से 3 से 4 रोज़ में 98,000 आलाइशें और बकायात उठाई गई। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 25 टाउन्स में 99 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। सब टाउन्स ग्राउंड पर नजर आएंगे। ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मज़े मज़े के पकवान की तैयारियां जारी। कहीं नमकीन गोश्त बना तो कहीं कड़ाही गोश्त। दोस्तों के साथ बारबेक्यू प्लान भी बन गया। कुर्बानी और दावतों के बाद शहरियों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। बच्चों ने सफारी जू में खूब मज़े किए। कोयटा में बच्चे मेले में पहुंच गए, झूले लिए, जानवरों की सैर से महफूज हुए। रात के वक्त आइसक्रीम पॉइंट्स पर भी गहमा गहमी बढ़ गई। ईदी शेल्टर होम कराची में यतीम बच्चे भी ईद के रंग में रंग गए। बच्चों ने खुद कलेजी तैयार की और मज़े सिखाई। मुखय्यर हजरात की जानिब से आने वाले कुर्बानी के गोश्त से बारबेक्यू पार्टी का भी एहतमाम।
ईद के बाद सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इम्कान है। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से टेलीफोनिक रबता शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को ईद के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की दावत दे दी। ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं में ईद के बाद अहम हुकूमती मामलात पर मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तफाक हो गया। जो रिटर्न मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पर अमल किया जाए और उसके लिए जो स्पेस है पंजाब में उसका जिक्र भी उसी मुआहिदे के अंदर है, उस पर भी अमल दरामद किया जाए। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि जो आपके साथ रिटर्न हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो डिमांड है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना फजल रहमान से उम्मीदें लगा ली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मौलाना हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं, वो PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। यूसुफ रजा गिलानी का नून लीग से तहरीरी मुआहिदों पर अमल दरामद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मौलाना और PTI के इश्तराक से अपोजिशन की सियासत में इंतशार नहीं आएगा। मौलाना की मुसालहत जमहूरियत पसंदी गालिब रहेगी। जिन लोगों ने मुल्क को बार बार लूटा उन्हें इक़्तिदार में बिठाकर बड़ा जुल्म किया गया। इस्लाह ना की गई तो कौम अपने हक के लिए निकलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अबी गंजापुर कहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम अपने हुकूक के लिए निकले तो कश्तियाँ जला कर निकलेंगे। नुकसान उनका होगा जो कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर विफाक के खिलाफ तहरीक चलाने की धमकी। जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगी और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। PTI पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे फिर आगे चले। सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है बिजली पानी के रेट तब कम होंगे जब सब टैक्स देंगे। अपनी जाती अना को ख़त्म करके मुत्तहिद होकर ईद की खुशियाँ मनाएं। हमें सियासत से बढ़कर मुल्की मायशत को देखना है। हम मुत्तहिद हैं, दोस्त ममालिक भी साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध कामन टेसोरी का कहना है कि हमें मुल्क की खातिर एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। T20 वर्ल्ड कप में इबरतनाक शिकस्त। कप्तान बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स टीम के साथ वतन वापस नहीं आएंगे। टीम के खिलाड़ी 19 जून, बाबर आजम 22 जून को पाकिस्तान रवाना होंगे। इमाद, हारिस, शादाब और आजम खान भी अमरीका में क़याम करेंगे। क्रिकेटर्स दुबई से मुख्तलिफ परवाज़ों से अपने शहर रवाना होंगे। मोहम्मद आमिर काउंटी खेलने लंदन चले जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नवाब शाह में मुलाकात। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने 24 जून को सिंध में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने सदर को ईद की मुबारकबाद भी दी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री महसूस की गई। पेशावर और इस्लामाबाद में पारा 43 डिग्री को छू गया। कोयटा 37, कराची का दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। मुनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज़मीन का रमी जमरात के बाद खाना काबा पहुँच कर तवाफ़ ज़ियारत। हजाज कराम रात मना में गुजारेंगे। मक्का मुकरमा में मुख्तलिफ मकामात में बारिश। मना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात में बादल जमकर बरसे। बहरान रहमत से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई।